क्योंकि हम सब तो है बॉलीवुड फैंस, और बॉलीवुड फैंस होने की वजह से हमें याद रखना है कि हमें इस बारी ऑस्कर मिला है। जितनी विविधता भारत के स्टेट्स और उसके कल्चर में है, उतनी ही ज्यादा अचीवमेंट्स इंडिया ने हासिल की हैं 2023 में। नए प्रोजेक्ट्स, नई अपॉर्चुनिटीज जो भी लॉन्च हुई हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अपनी जीटी एग्जाम के लिए जो कि सीयूईटी यूजी 2024 में आप देंगे, आपके क्वेश्चंस इस लिस्ट में से जरूर फ्रेम हो सकते हैं, मेनली करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। तो जरूरी है कि आप इन सब चीजों को टाइमली रिवाइज करें ताकि आपके दिमाग में ये हेडलाइंस बनी रहे, राइट। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और किसके बारे में है? न्यू इंडिया 2023 रीकैप, राइट। तो हम लोग एक रीकैप लेते हैं कि आखिर क्या अचीवमेंट्स, क्या नई चीजें इंडिया ने की थी 2023 में, और वो चीज हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए देखते हैं। पहले फर्स्ट आपकी ये अचीवमेंट्स हैं कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रूज, रिवर क्रूज जो है वो हमने लॉन्च किया था। कहां पर? गंगा विलास लॉन्च, और इसमें गंगा रिवर के ऊपर ये क्रूज शिप करता है। आप जाके टिकट्स बुक कर सकते हैं, और यहाँ पर एक अच्छी अमेजिंग शाम आप थोड़े आवर्स के लिए जो बुक करते हैं उसमें बहुत सारे लोग बुक कर सकते हैं, और बहुत ही अमेजिंग न्यू टाइप का एक्सपीरियंस होता है ये, जिसमें आप रिवर के ऊपर क्रूज को एक्सपीरियंस करते हैं। जनरली सीज और ओशंस में हमें क्रूज देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इंडिया एक ऐसी रिवर को भी होस्ट करता है जिसके अंदर आप क्रूज शिप चला सकते हैं, राइट। सेकेंड है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। इस न्यूज ने तो बहुत न्यूज आकर्षित करी थी। वर्ल्ड में इस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है। वर्ल्ड में लोग मिलेट वाले ईयर को जो 2023 डिक्लेयर करा गया था उसे मना रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में, और इंडिया में तो इतने सारे मिलेट्स होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस की हम लोग स्टार्टिंग से ही मोटा अनाज जिसे कहते हैं वो हम यूज करते हुए आ रहे हैं। उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन या वेस्टर्न कल्चर का जो हमारे इंडिया में इन्फ्लक्स हुआ, उसकी वजह से हमारी जो फूड हैबिट्स चेंज हुई हैं, उसे दोबारा से उसे उसी संस्कृति पे लाते हुए कि हम लोग जो इंडियन कल्चर जिस लैंड पे, जिन ज्योग्राफिकल कंडीशंस में रहते हैं, उन्हीं टाइप का अनाज हमारे जमीन पे उगता है, और उन्हीं को हमें कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि वो हमें वैसे ही फायदा पहुंचाता है। जिस ऋतु का अनाज जिस टाइप से उगता है उसी का कंजम्पशन हमें ज्यादा करना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, राइट। तो ये अवेयरनेस थी मिलेट ईयर को डिक्लेयर करने के पीछे। उसके बाद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अप्रूव। इसका मतलब हम जो क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से जो हम लोग ग्रस्त हैं और हम लोग नए नए फ्यूल्स खोज रहे हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे फ्यूल्स जो हैं वो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल की कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, राइट। लेकिन हम इसके अलावा और कैसे यूज कर सकते हैं फ्यूल को? अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक कार्स, हाइड्रोजन फ्यूल को भी यूज करने का कॉन्सेप्ट हमें बहुत ही पहले पता चल गया था, लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी। विद टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई कि फाइनली इंडिया में हाइड्रोजन मिशन अप्रूव हो गया, राइट। तो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी की तरफ एक बहुत ही अच्छा कदम है। उसके बाद फर्स्ट G20 कल्चरल मीटिंग बिगिंस इन खजुराहो। हमने होस्ट की ये कल्चरल मीट खजुराहो में, जो कि एमपी के अंदर है, और इसका बहुत ही फेमस टेम्पल भी है खजुराहो टेम्पल, जो कि माना जाता है कि बहुत पुराना ओल्डेस्ट टेम्पल है, और वहां पे बहुत सारे विजिटर्स विजिट करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्चर, राइट। बहुत ही इंटेंस आर्किटेक्चर है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक नई न्यूज पे, जो कि है लॉन्च ऑफ यूपीआई पे। ये रिसेंटली लिंक हुआ है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है, हार्डली 1 to 2 वीक्स पुरानी न्यूज है। और यूपीआई का लिंकेज फ्रांस में भी हुआ है, जो पेरिस में आईफिल टावर है, वहां पे इंडियंस आप टिकट
खरीद सकते हैं यूपीआई पेमेंट करके। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल टाई-अप्स हो रहे हैं हमारी अमेजिंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के साथ, राइट। और ये न्यूज तो आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि हम सब तो है बॉलीवुड फैंस, और बॉलीवुड फैंस होने की वजह से हमें याद रखना है कि हमें इस बारी ऑस्कर मिला है। एक इंडियन फिल्म को ऑस्कर मिला है उसकी सॉन्ग के पीछे, जो कि है नाटू 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 नाटू। ठीक है, तो ये नाटू हमें याद रखना है। और क्या, इसके साथ मैंने इसके साथ ये भी ऐड किया है कि इसके साथ हमें एक डॉक्यूमेंट्री के लिए भी अवार्ड दिया गया है, और वो बहुत ही अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री है जो कि है एलिफेंट विस्पर्स। तो आपको नाम याद रखना है, द एलिफेंट विस्पर्स, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें सिर्फ सॉन्ग याद नहीं रखना है, हमें डॉक्यूमेंट्री का भी नाम याद रखना है। मैंने भी ये डॉक्यूमेंट्री देखी है, बहुत ही अच्छी क्यूट स्टोरी है, और आप भी ये जरूर देखिए अगर आपके पास टाइम है तो, राइट। उसके बाद है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स। ये बना है अभी रिसेंटली 1 मंथ पहले कंप्लीट हुआ है इसका कंस्ट्रक्शन। अमेजिंग बिल्डिंग है, और ये आपकी पाई जाती है गुजरात के सूरत में। जी हाँ, ये बहुत ही अमेजिंग कॉम्प्लेक्स है, और आपका वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। न्यूज में आया था, हेडलाइंस ब्रेक करे थे, इसीलिए आपको ये जरूर याद होना चाहिए, राइट। उसके बाद है नेशनल क्वांटम मिशन इज लॉन्च्ड गाइस। जो हमारे साइंस प्रेमी हैं उन लोगों को तो पता ही है कि क्वांटम वर्ल्ड भरा हुआ है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज से, और इसके बारे में पता करना, रिसर्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सिंस इंडिया तो बहुत भूतपूर्व काल से ही साइंस में बहुत ही आगे है, तो क्यों ना हम अणु के आगे भी जाकर क्वांटम फील्ड को भी रिसर्च करें, उसे एक्सप्लोर करें, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ना कि सिर्फ हमारे फिल्म जगत में, साइंस जगत में, फिनटेक, टेक्नोलॉजी, किसी भी आप उसमें उठाकर देख लीजिए फील्ड में, इंडिया ने इस बार बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट और अचीवमेंट किया है, राइट। और सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा, जो हम फेल हो गए थे लास्ट ईयर, उससे पहले, और सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा चंद्रयान 3 का, जो हम पहले हमारे जो एक्सेस था उसमें हम फेल हो गए थे, हमारे मिशन में फेल हो गए थे, वो इस बारी जाकर पूरा हुआ हमारा सपना, और फाइनली हमने सक्सेसफुल लॉन्च किया किसका, चंद्रयान 3 का। तो ये आपको जरूर न्यूज याद रखनी चाहिए। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रीच ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, राइट, साउथ पोल ऑफ द मून, क्योंकि मून पे तो हम लोग काफी कंट्रीज पहले भी लैंड कर चुके हैं, रशिया, यूएसए, चाइना, लेकिन इंडिया ने साउथ पोल पे लैंड किया है। दैट इज अ बिग न्यूज, बिग अचीवमेंट, राइट। उसके बाद इंडियन जूनियर मेंस हॉकी ने वन किया था क्या, एशिया का कप। तो इस बारी आपको ये भी याद रखना है कि हमारा नेशनल गेम हॉकी, उसमें कमाल कर दिखाया हमारे खिलाड़ियों ने, और क्या किया, विन किया एशिया कप, राइट। तो लेकिन आपको याद रखना है कि जूनियर मेंस हॉकी टीम है, सीनियर नहीं है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपके ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दे कि नॉर्मली लिख दे इंडियन हॉकी टीम, बट आपको याद रखना है कि जूनियर है, ओके। उसके बाद नागालैंड फर्स्ट वुमेन मेंबर प्रिसाइड्स ओवर राज्यसभा, मेकिंग हिस्ट्री। वुमेन आगे आ रही है, नारी शक्ति की विजय हो रही है, और ये हमारा देखा जा सकता है पार्लियामेंट में इसके भी प्रेजेंटेशन के साथ। और जो नया बिल पास हुआ है जिसमें 33% वुमेन रिजर्वेशन है, उसके थ्रू भी कि हम लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को, राइट। लेकिन हमें इसके साथ ये भी याद रखना है कि जो आपका नया बिल आया है 33% वुमेन रिजर्वेशन का, दैट इज ओनली वैलिड टिल 15 ईयर्स, ओके। उसके बाद है सक्सेसफुली होस्टेड G20। इसके बारे में तो कौन नहीं जाता, भारत मंडपम की सुंदरता देखकर तो हम सभी लोग मनमोहित हो गए थे, और वहां पर जो अनेकों डील साइन हुई हैं उससे हमारे भारत ने एक नया ही इतिहास रच दिया है। तो उम्मीद है आपको नई इंफॉर्मेशन पसंद आई होंगी। अगर आपको नई कोई और इंफॉर्मेशन पता है जो हमने इसमें मेंशन नहीं करी, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ वीडियो, डिटेल वीडियो ऑन दिस टू इन पार्ट 2। मिलते हैं पार्ट 2 में। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।